मित्र ने प्रश्न पूछा है, अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छा आदमी अधिकतर गरीब और बुरा आदमी अमीर क्यों होता है? कहानियाँ नहीं चाहिए, कहानियों से तो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं। कुछ ठोस ज्ञान चाहिए, कुछ तार्किक ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक बातें नहीं चाहिए। कुछ ऐसा चाहिए जो कि ज़िंदगी में काम आ सके। कुछ ऐसा सूत्र चाहिए जो हमें ये समझने में मदद कर सके कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि YouTube पर ऐसी वीडियो बहुत भरी पड़ी है, लेकिन संतुष्ट उत्तर किसी से भी नहीं मिल पाता है। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। कर्म का सिद्धांत बहुत सीधा साधा है, और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत गहराई में, बहुत सूक्ष्म रूप में कर्म का सिद्धांत ही है। रामचरितमानस में महान कवि तुलसीदास जी ने कहा है, काहू न को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोगी सब भ्राता। अर्थात हे भाई, किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सभी लोग अपने किए कर्मों को ही भोग रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी शाखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अर्थात यह संसार कर्म प्रधान है, और जो जैसा कर्म करता है वैसा ही वो फल भोगता है। यही बात भगवान श्री गोविंद ने गीता में कही है। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कर्म का सिद्धांत कहा है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वो वैसे ही फल भोगता है। फिर कई बार अगर किसी अच्छी व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा होता है और किसी बुरे व्यक्ति के साथ में सारा कुछ अच्छा ही बीत रहा होता है, तो मन में प्रश्न उठता है कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों और बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा ही क्यों? कर्म के सिद्धांत से हमारा मन डगमगाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ दो तीन बातें समझने वाली हैं। पहली बात कि क्या हम जिसको अच्छा मानते हैं क्या वो वाकई में अच्छा है, या जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा मानता है क्या वो व्यक्ति वाकई में ही अच्छा है? इस पर थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं। जब एक अच्छा व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति को कोई कर्म कर देखता है, अच्छा व्यक्ति देखता है कि बुरा व्यक्ति दूसरे के साथ धोखा कर रहा है, दूसरे के साथ हेरफेर कर रहा है, दूसरे से झूठ बोल रहा है, तो अच्छा व्यक्ति मन में ये सोचता है कि भगवान इसके कर्मों की सजा इसको देंगे, और वो ये सोच के अंदर अंदर खुश भी होता है। और वो साथ में ये भी सोचता है जब वो बुरा व्यक्ति तरक्की कर लेता है अपने उन्हीं कामों से, तो व्यक्ति हमेशा यही प्रश्न करता है कि मैं तो अच्छा था, मैंने सारे कर्म अच्छे किए थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और जो बुरा व्यक्ति था उसके साथ ऐसा क्यों? लेकिन जो हमारा भाव का जगत है, सूक्ष्म जगत, मायने वो रखता है। आप क्या कर्म कर रहे हो ऊपर से उसके मायने इतने नहीं हैं, जो अंदर से आप कर्म कर रहे हो, सोचने का, आपका भाव का जगत, मायने वो रखता है। अगर आप बहुत गहराई से गौर करोगे, जो अच्छा व्यक्ति यह सोच रहा है कि भगवान इसको इसके पापों की सजा देगा, और वो ये सोच के संतुष्ट होता है, वो ये सोच के खुश होता है, तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो किसी दूसरे को तकलीफ में देखकर खुश हो? भगवान उसके साथ क्या न्याय करेंगे, ये परमात्मा उसके साथ क्या न्याय करेगा?
कर्म का जो सिद्धांत है उसका उस बुरे व्यक्ति के साथ क्या न्याय करेगा, ये बात दूसरी है। लेकिन हम अच्छे व्यक्ति की बात करेंगे। ये जो अच्छा व्यक्ति है वो ये सोचकर खुश होता है कि भगवान इसको दुख देंगे, इसको दंड देंगे। तो क्या अच्छे व्यक्ति का ये सब सोचना अच्छी बात है? नहीं। वो देख के जलता भी है, वो देख के ईर्ष्या भी करता है, वो देख के खुश भी होता है कि भगवान इसको दंड देंगे। और किसी दूसरे के दुख में अगर आप खुश हो रहे हो तो ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरा चीज़, वो ऐसे क्या कर्म करता है जो उसे उसके फल मिलते हैं, सफलता मिल जाती है। अच्छा व्यक्ति किसी के साथ बुरा इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो डरता है कि अगर वो बुरा करेगा तो भगवान उसके साथ बुरा करेंगे, उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो उसके बच्चों को उसके कर्मों का फल मिलेगा। इसके विपरीत जो दुष्ट व्यक्ति है वो इस बारे में सोचता नहीं है। वो साहस करता है दूसरों को धोखा देने का, वो रिस्क लेता है कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने पापों का दंड भोगने का। तो ये जो साहस है ये इसका गुण है, और उस साहस का गुण उसे मिल रहा है, उस साहस का फल उसे मिल रहा है। वहीं जो दूसरे व्यक्ति है वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म वो कर रहा है डर का, तो डर का फल उसको मिल रहा है। बात बहुत बारीक है समझने के लिए, लेकिन जो बुरा व्यक्ति है उसके अंदर साहस है, वो रिस्क लेना जानता है। वो दूसरों के साथ अगर धोखा कर रहा है तो इसमें भी उसका साहस है। वो बात दूसरी है कि बुरा देना, बुरा करना गलत बात है, लेकिन जो उसका साहस है उसे उसका फल दे रहा है। लेकिन अभी आप ये सोचोगे कि तो फिर कर्म का सिद्धांत तो बिल्कुल उल्टा ही है, हम सारे अच्छे काम छोड़ के हम भी बुरे काम करना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा की जो लाठी होती है बहुत साइलेंट होती है, बहुत शांत होती है, जब पड़ती है तो पता नहीं लगता। मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ और मैं देखता हूँ उन नर्सिंग होम को, या आप भी अपने पास ये बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट गर्भपात करवाती हैं बच्चों का, और गर्भपात का खूब पैसे लेती हैं। पहली बात तो गर्भपात कराना कानूनी अपराध है। जो व्यक्ति ये सोच के गर्भपात नहीं करते हैं कि कानूनी अपराध है और अगर वो कराते हैं तो वो फंस जाएंगे, तो ये भी उनका एक कर्म है, और ये कर्म अच्छा नहीं है, ये कर्म है डर का। अगर आपके मन में कॉन्शियस है कि किसी की पाप करना, किसी की हत्या करना पाप है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और इसलिए नहीं कि आपको उसके, अगर आप दुखाओगे तो उसके पापों का फल आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए नहीं, बल्कि अंदर से मन साफ होना चाहिए। दूसरा, जो ये रिस्क ले रहा है अबॉर्शन कराने का, भले ही चाहे वो महल खड़े कर ले, भले ही चाहे वो आलीशान कोठियाँ खड़ी कर ले, दूसरा डॉक्टर उससे जेलस भी कर सकता है देखकर कि ये देखो कितने बुरे काम करता है और दिन दुगने रात चौबीस तरक्की कर रहा है। लेकिन आप ऐसे लोगों को ही देखो जो गायनेकोलॉजिस्ट, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ गर्भपात करवाती हैं, उनके कई बार खुद के ही बच्चे नहीं होते, और अगर उनके खुद के बच्चे होते हैं तो उनमें कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है, या वो ज़्यादा उम्र नहीं जी पाते हैं, और ये हकीकत है, ये आप अपने आसपास में देख सकते हैं। तो जो उनका साहस है, उनके साहस की वजह से उनके पास माया इकट्ठी हो रही है, लेकिन जो असल में जो खुशी है, असल में जो गरीब आदमी के पास खुशी है, 2 रोटी और अच्छे बच्चे, ये खुशी उसके पास नहीं है, ये परमात्मा की लाठी है। भले ही चाहे वो एक बार से आपको खुश लगे कि वो बाहर से खुश है, रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, नौकर चाकर
खुशियां ये नहीं होता। आप उन डॉक्टर्स को जरूर देखना, या तो उनके वंश खत्म हो जाते हैं, ये होता है उनके कर्मों का फल। एक पीढ़ी में, दो पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में उनका वंश ही खत्म हो जाता है। ये सारा जगत भाव का ही जगत है, और यहाँ भाव सुने जाते हैं। आप क्या कर रहे हो वो नहीं देखा जाता, आपकी इंटेंशन क्या है ये देखा जाता है, आपके कर्म करने के पीछे भाव क्या है भी देखा जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो बहुत अधिक पूजा पाठ करती है महिला, उसके साथ इससे बुरा क्यों होता है शादी के बाद? पूजा पाठ करने के पीछे उसका क्या मकसद था? 16 सोमवार के उसने व्रत रखे क्यों? क्योंकि उसको पति अच्छा मिले। पति अच्छा क्यों मिले? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि अगर बुरा पति मिल जाए तो, बुरा पति मिल गया तो ये जो उसका भाव है, इसका भाव ही उसको बुरे पति की तरफ आकर्षित कर देता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कर्म कर रही है ये सोचने का कि कहीं उसको बुरा पति न मिल जाए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार उसको बुरा पति मिल जाता है। उसको डर है, ये भाव उसके मन में लगातार गूंज रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया बाहर हो रही है। वो पूजा पाठ कर रही है, वो 16 सोमवार का व्रत रख रही है। फिर आप ये सवाल करते हो कि अच्छा आदमी गलत बुरा क्यों? लेकिन वो अच्छा आदमी है तो अच्छा आदमी वो क्यों है? क्या उसके पीछे कोई भय है? क्या उसके पीछे कोई उसका लालच है? क्या उसके पीछे कोई डर है? हमें ये देखना होता है। तो कर्म का सिद्धांत कभी भी गलत नहीं होता है। कर्म का सिद्धांत बिल्कुल एक्यूरेट है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन कर्म का सिद्धांत कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो ये प्रश्न ही करना गलत है कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। प्रश्न करना गलत इसलिए है क्योंकि आप परमात्मा के न्याय पर सवाल उठा रहे हो। आपको परमात्मा के न्याय पर भरोसा नहीं है। अगर आपके मन में भी ये विचार है कि मेरे साथ ही गलत क्यों, या मैंने ऐसे कौन सा कर्म कर दिया जो मेरे साथ गलत हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप परमात्मा के न्याय पर सवाल उठा रहे हैं। जब परीक्षा ली जाती है, ये जो धरती है ये परीक्षा है। यहाँ हर समय परीक्षा ही चल रही है। जब आसान प्रश्न आते हैं, जब जीवन हमारा बहुत सहज चल रहा होता है, बहुत ईजी, बहुत खुश, तो वो जीवन के आसान प्रश्न हैं जो हम हल कर रहे होते हैं। जब हमारे सामने कठिन समय आता है तो वो कठिन प्रश्न होते हैं जिन्हें हमें हल करना होता है, या जिन्हें हमें बार बार हल करना सीखना होता है। और अगर हम वो हल नहीं कर पाएंगे तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार यहीं आना पड़ेगा। क्योंकि एक पाठशाला है, और इस पाठशाला में 100% अंकों के साथ ही उत्तीर्ण होना है। अगर आप उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे तो आपको बार बार आना पड़ेगा एक ही लाइफ का लेसन सीखने के लिए। अब कई बार ऐसा प्रश्न उठा है कि क्या पिछले जन्मों के कर्म के फल हमें इस जन्म में मिलते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मिलते हैं। तो वो लोग सवाल उठाते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चों के रेप होते हैं, 3 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, इनके जो रेप होते हैं, इनके जो बलात्कार होते हैं, इन्होंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इनको इस जन्म में ये सारी चीज़ें भोगनी पड़ रही हैं। और बस यहीं पे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। इसका जवाब मैं आपको अगली चर्चा में दूंगा, और बहुत लॉजिकल रूप में दूंगा। तब तक आप इस वीडियो के नीचे अपने प्रश्न पूछिए। जो भी आपके प्रश्न हैं, अपने प्रश्न आप पूछिए, मैं आपके उत्तर जरूर दूंगा। परमात्मा सभी का भला करे।